हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके ग्रामर में मॉडल्स जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए सामने लिखा हुआ है मॉडल्स क्या होते हैं, इनका यूज किस प्रकार होता है, ये हम डिटेल में इस वीडियो और ऑडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मॉडल की परिभाषा क्या है। मॉडल वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? हेल्पिंग वर्ब with the main verb when used to express the mood or attitude of a speaker is called modals। अर्थात जब कोई सहायक क्रिया किसी मुख्य क्रिया के साथ में यूज की जाती है और वह जो वक्ता है उसके मूड को, उसके एटीट्यूड को, उसके भाव को, उसकी अवस्था को प्रकट करती है, उसके कार्य करने के तौर तरीक़ों को प्रकट करती है, तो ऐसी क्रिया जो है वो मॉडल वर्ब कहलाती है। अब मॉडल वर्ब में ये चार्ट दे रखा है सामने, कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले दे रखा है विल, वुड, शैल, शुड, ये इनकी सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म किसी की भी नहीं होती यहाँ पर। कैन का कुड, मे, माइट, मस्ट का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी एक जैसा रहता है, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं होती है मस्ट की। और उसी प्रकार से नीड नो सेकंड फॉर्म। अगर ये मॉडल वर्ब होता है नीड और डेयर, अगर मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं तो इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं नीड और डेयर तो इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी प्रकार से एक क्रिया है यूज्ड टू ही प्रयोग होता है और ऑट टू ही प्रयोग होता है। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, थर्ड फॉर्म नहीं होती है, सेकंड फॉर्म में ही हमेशा यूज होते हैं। तो इस प्रकार से आप मॉडल कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ और हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके साथ में कौन कौन सी मॉडल वर्ब के जो मूल बातें हैं उनको पहले समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मॉडल वर्ब का प्रयोग करते समय कुछ नियम हैं कि मॉडल का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। अगर मेन वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब का यूज हुआ है तो वह इनकरेक्ट होगा। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, आई विल यू माई नोट्स। आई विल नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आई विल के बाद में कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर दे रखी होगी। आई विल लैंड यू माई नोट्स, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूँगा। इस प्रकार से मॉडल वर्ब कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। नंबर दूसरी बात, सेकंड बात, मॉडल का प्रयोग अकेले न होकर के मेन वर्ब के साथ में होता है, ये पहली बात हो गई है। दूसरा है, मॉडल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन के अनुसार नहीं बदलती है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी प्रभाव मॉडल वर्ब पर नहीं पड़ता है। आई के साथ भी कैन आएगा, वी के साथ भी आएगा, ही के साथ भी आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी वर्ब के का रूप सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार नहीं बदलता है। तीसरी बात है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, इसके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर होता है तो उसके बाद में मॉडल वर्ब के बाद में बी क्रिया का यूज होता है, तब होता है। दो मॉडल वर्ब का यूज कभी भी नहीं होता है, एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगे। तीसरी बात है, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाए तो उनके लिए मेन वर्ब का प्रयोग हो तो आवश्यकता दोनों ऑक्सिलरीज के लिए मेन वर्ब के रूप में स्पष्ट देनी चाहिए। जैसे ही हैज़ डन एंड विल डू, तो दोनों सेंटेंस एक साथ यूज हो रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग मेन वर्ब होनी चाहिए, तभी इसका यूज हम कर सकते हैं। अगली बात है, जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के हों और उनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब टू बी या हैव आदि का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर वर किल्ड एंड वन वाज, थ्री वर किल्ड एंड वन वाज इंजर्ड। ये बात सही है, नंबर दे रखा है उसमें कि 3 मर गए और 2 घायल हो गए, तो अलग अलग इसके साथ में यूज हुआ है, ये वाक्य सही है। इस प्रकार से जो मेन बात है मॉडल वर्ब की वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखी हैं। अब हम उनके यूज जो होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले विल और वुड का यूज ऑफ विल एंड वुड।
विल की केवल पास्ट टेंस वुड होती है और थर्ड फॉर्म नहीं होती है, अतः यह एक डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है। सिंपल फ्यूचर में विल का प्रयोग आपने पढ़ा होगा टेंस में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का यूज होता है। अगला है डिटर्मिनेशन। अगर किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन दे रखा हो, कोई धमकी दे रखी हो, कोई दृढ़ इच्छा दे रखी हो या कोई प्रॉमिस वायदा कर दिया है, तो उनका जो यूज है वह आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर बदल जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इनका भी हम ध्यान रखेंगे कि विलिंगनेस, इंटेंशन, विश और रिक्वेस्ट के लिए भी विल का प्रयोग कर देते हैं। अगर हम विश कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हम विल का यूज कर लेते हैं। विल यू सिंग अ सॉन्ग एट द नेक्स्ट कंसर्ट, क्या आप अगली बार गाएंगे। इस प्रकार से हम कुछ अगर किसी से पूछना हो तो हम विल का प्रयोग भी कर देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, विलिंगनेस के लिए, इंटेंशन के लिए, या विश करने के लिए, या रिक्वेस्ट के लिए। विल यू टू आस्क फॉर अ फेवर के लिए भी हो जाता है, विल यू लेंड मी योर बाइक, क्या आप मुझे दे देंगे। तो इस प्रकार से विल का प्रयोग, दो प्रयोग बताए इसमें, एक तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में होता है, दूसरा जब डिटर्मिनेशन, थ्रेट या धमकी या कोई दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट हो तो होता है, तीसरा है किसी का इंटेंशन, विश या रिक्वेस्ट करने के लिए विल का यूज हो जाता है। और विल का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वुड। वुड का यूज एक तो विल के पास्ट टेंस के रूप में करते ही हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। दूसरा है विल जो है वह पोलाइटनेस दर्शाता है, लेकिन वुड कहीं ज़्यादा पोलाइट है। विल यू लेंड मी योर बाइक प्लीज़ और वुड यू, तो विल और वुड में वुड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वुड ज़्यादा पोलाइटनेस दर्शाता है और वुड से भी ज़्यादा कुड का होता है। वुड कंडीशन को प्रकट करता है। इफ़ ही हैड गॉन देयर ही वुड हैव मेट हिज फादर, कंडीशन को, स्थिति को, अगर वो वहाँ गया होता तो अपने पिताजी से मिल लेता। वुड हैबिट को भी यूज करता है, ही वुड स्टडी रेगुलरली, वह नियमित रूप से अपनी स्टडी करता होगा। इस प्रकार के सेंटेंस में वुड का यूज होता है। डिटर्मिनेशन के लिए भी हो जाता है, डिजायर के लिए भी हो जाता है, जब क्योंकि वो सारी टेंस जो विल का यूज है वही वुड का भी यूज है, केवल टेंस वुड वह पास्ट टेंस में यूज होता है। इस प्रकार से जो सेल और शुड है, सेल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में करते ही हैं हम सिंपल फ्यूचर में, और उसका अपोजिट थर्ड पर्सन जब धमकी चेतावनी में हो जाती है, अभी बताया था मैंने, उनका यूज आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। लेकिन जब उसका थ्रेट या विलिंगनेस या ये सब चीज़ हो जाती हैं तो ही सी इट यू के साथ में भी इसका यूज कर देते हैं। सेल का यूज प्रस्ताव के लिए भी किया जाता है। कहीं हमें प्रस्ताव, वी शैल गो, हम चलेंगे, तो हम प्रस्ताव के लिए, एडवाइस के लिए, कंडीशन के लिए सेल जो है उसकी पास्ट टेंस है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेल का शुरू हो जाएगा। एक सेल का प्रयोग जो है वह लेस्ट के साथ होता है। लेस्ट एक कंजक्शन होता है, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। और शुड का प्रयोग ड्यूटी प्रकट करने के लिए होता है। ही शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, दे शुड हेल्प द पुअर। तो शुड एक एडवाइस के लिए भी, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डरली। तो शुड जो है मॉरल ड्यूटी, एक एडवाइस के लिए, उसके लिए भी यूज होता है। इस प्रकार आपने विल, वुड, सेल, शुड 4 यूज देख लिए हैं मॉडल्स के। आगे इसमें दे रखा है शुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को प्रकट करने के लिए किया जाता है, संभावना। ही शुड हैव कम बाई नाउ, अब तक वो आ जाना चाहिए। ही शुड बी हियर नाउ, वह अभी यहाँ पर होना चाहिए। तो शुड का प्रयोग पोलाइटनेस में भी होता है। शुड आई कैरी योर बॉक्स फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए ले जा सकता हूँ। तो इस प्रकार से शुड भी वुड की तरह यूज़ होता है।
जिस ये नीचे इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, शुड और वुड का यूज उनमें करना है। मैं आपको इसको एक्सरसाइज को भेजूँगा। अगले वीडियो में मैं और बहुत सारे जो रह गए हैं शेष उनको आप सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।